हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जाम फन की सेशन में, जिसमें हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की जो नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हम उनको कवर करने वाले हैं। तो हम लेटेस्ट पेपर से ही हम उनको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है ना। ये ए अगर मैं इसे लिखूँ, ये बी लिखता हूँ, ये ए लिखता हूँ, ये बी लिखता हूँ, और मैं इसे ए और अगर इसे बी लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसका कलर, अगर मैं इसे ए लिखता हूँ तो अगर आप जानते हैं कि अगर मुझे 7 का 46 से वही संबंध, जो 11 का 118 से, ठीक है, तो अगर आप जानते हैं कि अगर मैं 7 का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास 50, और अगर उसमें से 3 घटा देता हूँ तो मेरे पास होते हैं 46। इसी में अगर 11 का वर्ग करता हूँ मेरे पास होते हैं 21, और अगर मैं 121 में से 3 घटा देता हूँ तो मेरे पास आते हैं 118। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कि अगर मैं ए का वर्ग कर दूं और अगर उसमें से 3 घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा बी। करेक्ट है। अगर मैं ए का वर्ग कर दूं उसमें से 3 घटा दूं मेरे पास बी आ जाएगा। इसी अगर मुझे निकालनी है ए की वैल्यू और मुझे दे रखी बी की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कर दूं उसमें से 3 घटा दूंगा मेरे पास बी की वैल्यू 78 आ जाएगी। आपको क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करो 78 और 3 होगी 81, तो आपको होगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 9। क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 17 का 69 से वही संबंध जो 21 का 85 से होगी कि अगर मैं 17 में 4 का गुणा कर दूं, 17 में 4 का गुणा कर दूं, उसमें एक जोड़ दूं तो मेरे पास कितना है? 17 चौक 68 और 1 69। इसी अगर मैं 21 में 4 का गुणा करता हूं तो मेरे पास होता है 84, और 84 में एक जोड़ता हूं तो 85। करेक्ट है। अगर ऐसे ही मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऐसे में अगर ए लिखता हूं, इसे बी लिखता हूं, ए बी, ए बी, तो कॉन्सेप्ट ये है ए इंटू 4+1 इज इक्वल टू बी। करेक्ट है। मतलब अगर मैं क्या करूँ, क्वेश्चन मार्क में 4 का गुणा करता हूँ और उसमें एक जोड़ता हूँ मेरे पास आ जाएगा 109। तो आपको होगी 4 क्वेश्चन मार्क इक्वल 109 माइनस 1, तो आपने कहा 108, तो आपको होगी क्वेश्चन मार्क के लिए 4 दूना 8, 4 7 तो 28, तो क्वेश्चन मार्क की ले जाएगी। करेक्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है ए बी, ठीक है, आपने कहा 400 का 200 से वही संबंध, 256 का 128 से। आप कहोगे कि अगर मैं 400 में 2 का भाग देता हूं तो मेरे पास आता है 200। करेक्ट है। इसी अगर मैं 256 में 2 का भाग देता हूं तो मेरे पास आता है 128। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं ए में 2 का भाग देता हूं तो मेरे पास आता है बी। ठीक है। मुझे ए की वैल्यू दे रखी है, मुझे बी की वैल्यू निकालनी, तो मैं कहूंगा 248 में अगर मैं दो, मेरे पास क्वेश्चन मार्क की लेगी तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 24। करेक्ट है। हमारा आंसर होगा 100। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मुझे 8 का 199 से वही संबंध है जो 5 का 82 से। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, समझिएगा इसको कि अगर 8 का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास आता है 64, और अगर मैं 64 में 3 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 192, तो 192 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है, मतलब मैं क्या करूँगा, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा 25 में, अगर मैं 3 का 75, और 75 और 7 जोड़ता हूँ 82। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है लॉजिक है, अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, ए बी, ए बी, ए बी, तो मैं करूँ, अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूँ और अगर उसमें 3 जोड़ता हूँ और उसमें 7 जोड़ देता हूँ तो बी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट है ये, ए स्क्वायर इंटू 3+7 इज इक्वल टू बी। तो ऐसे ही अगर मुझे ए की वैल्यू मतलब क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इंटू 3+7 इज इक्वल टू 4। तो आपको होगी क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल 439 माइनस 7 432। तो आपको होगी क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल, अगर मैं 3 का भाग दूँ तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो आपको होता है 12 का वर्ग जो होता है क्वेश्चन। करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है ए बी, ए, आपने कहा 4 का 11 से वही संबंध है जो 12 का 35 से है। होगी 12 में अगर मैं 3 का गुण 12 36, और उसमें से एक घटाता हूँ तो 35 आता है। इसी अगर मैं 4 में 3 का गुणा करता हूँ 4×3 12, उसमें से एक घटाता हूँ तो मेरे पास आ गया 11। इसी मुझे अगर क्वेश्चन मार्क की निकालनी है, मतलब कॉन्सेप्ट ये है ए इंटू 3 - 1 इज इक्वल टू बी। ठीक है, 8 इंटू 3 24 माइनस ए इज इक्वल टू 23, है ना, तो हमारे पास वैल्यू हो जाए 23। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 4 का 12 ए बी, ठीक है, मुझे 4 से 12 तक जाना है, तो मैं 4 में 3 का गुणा करता हूँ तो इसे 12 आ जाता है। और अगर मैं 10 में अगर 3 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 30, ना कि 24। ठीक है, इसमें ये 2 पॉइंट, यही पॉइंट। करेक्ट है।
तो अगर इसमें लॉजिक क्या होना चाहिए, अगर मैं 4 में 2 का गुणा करता हूँ 8 और उसमें 4 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 12। ऐसे ही अगर मैं 10 में 2 का गुणा करता हूँ 20 और उसमें 4 जोड़ता हूँ तो 24 आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज वेरी, कॉन्सेप्ट ये है, आपने कहा a इंटू 2+4 इज इक्वल टू बी, यही कॉन्सेप्ट है। मुझे अगर क्वेश्चन मार्क के लिए मैं कहूँगा 8 इंटू 2 16 प्लस 4 इक्वल क्वेश्चन मार्क के लिए, करेक्ट है, तो हमारा उत्तर होगा बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कहा ये अगर ये ए है, ये बी है, ये है, ये बी है, तो आपने कह दिया कि अगर मैं 9 में 7 का गुणा करता हूँ मेरे पास आएगा 13, करेक्ट है। मतलब ये अगर बी है और अगर इसमें 7 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास ए आता है। आपको पता है कि 17 में भी अगर मैं 7 का गुणा करता हूँ मेरे पास 17 17 19। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, कॉन्सेप्ट ये है कि ए इज इक्वल टू 7 इंटू बी, करेक्ट है। ऐसी अगर मुझे अगर मैं 84 को ये मानूं इसे बी मानूं तो 84 इक्वल 7 इंटू क्वेश्चन मार्क, आपने कहता है 12 7 कितना हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 1260, अगर इसे ए लिखूं, ए बी लिखूं, ए बी, ठीक है। अगर मैं 1260 में अगर मैं 3/2 का गुणा करता हूँ तो आप कहोगे कितना आता है, आपने कहा 2 2 6 12 2 तो 30 गुणा 3 था, 0 3 3 बटा 1890 आता है, करेक्ट है। ऐसी अगर मैं आप कहूँ कि 1882 का ही संबंध है तो 1882 में अगर मैं 3/2 का गुणा करता हूँ, 2 9 18, 2 1 4 8, 2 से 3 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 4 भाग 2 से लगी 27 और 1 28। मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। कॉन्सेप्ट ये, अगर मैं ए में 3/2 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास बी आता है, करेक्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए और बी के बीच रेशियो कितना है, 2 और 3 का है, ठीक है। अगर मैं ए में 3/2 मतलब क्या है, ए में मतलब क्वेश्चन मार्क इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2160, तो आपने कहा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, 3 से काटोगे 300 तो 21, 3 2 अच्छे 0, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जाएगी 1400, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1440। ठीक है, अब हम इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जो है 1260 है, ये है 1890, करेक्ट है। अगर आप इसको काट सके तो आपको पता होना चाहिए कि ये होते हैं 21 6 126, इसमें हम 189, आपने कहा 2 और 3 रेशो है ना, जो कि हम देख भी देखे थे कि ए और बी के बीच का रेशो कितना है, 2:3 है ना। तो आपने कह दिया क्वेश्चन मार्क और 2160 के बीच का रेशो भी कितना होगा, आपने कहा 3 और 2 का रेशो होगा। मुझे दिए 3 के लिए 2160, आपको 3 7 3 2 6 0, 720 में अगर 720 आया, 720 में अगर 2 का गुणा करता हूँ बस आएंगे 1440, करेक्ट है। हमारा आंसर कितना है, 14। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 140 का 12 से वही संबंध है, ए लिखिए, ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। आपने कहा 144 का 12 से वही संबंध है, तो आपने कहा 12 में अगर मैं 12 का गुणा करता हूँ तो 100, हमारे दिमाग में भी सकता है कि अगर मैं 12 का वर्ग करता हूँ तो वो भी 144 होता है, करेक्ट है। पर 216 का मुझे 18 से संबंध बताना है तो मैं अगर 18 का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास आता है 24। और अगर मैं 18 में 12 का गुणा करता हूँ तो मैं कहूँगा 18 से यहाँ से लेके 3 तो 18 3 21, मेरे 216 आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, लॉजिक ये है, आप कह सकते हो ए कुछ नहीं, ए इक्वल बी इंटू 12, सही है। अगर मुझे कॉन्सेप्ट निकालना है, क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन मार्क इक्वल 25 गुणा 12, तो आप कहोगे 4 है 12 300, मैं के लिए जाएगी 300, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 300। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मुझे निकालना है, आपने कह दिया ए से मान ली ए बी, ठीक है। निकालना है मुझे इसका आंसर, तो मैं अगर जानता हूँ कि जब भी डिजिट होते हैं तो सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस इक्वल तो नहीं है। अगर मैं 8943 का 7586 के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ, इसी में 9762, 8405 के बीच का डिफरेंस चेक करता हूँ। आप कहोगे ये 6 और 7 13 की 3 हंसी लगी 1, 9 और 5 हंसी लगी 1, 6 और 3 9, आपने कहा 1357 का के बीच डिफरेंस इनके बीच, 5 4 7 12 से लगी 1, 5 4 और 3 1357 के बीच का डिफरेंस इनके बीच भी। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी संख्या बी माइनस ए के बीच का डिफरेंस है 1357, यही है। अगर मुझे इसी वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है बी की वैल्यू मुझे था 6750, मैं उसमें से घटाऊंगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो मेरे पास आएगा 1307। आपने कह दिया अगर मैं जोड़ता हूँ 7 और 2 9, 5 और 9 14 84 लगी 1, आपने कहा 4 और 3 7 और आपने 1 और 5, आपने कहा 5392 हमारे पास आंसर में, तो कितना है 5392। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने कहा 98 का 9 से वही संबंध है
ए बी, इसे ए बी, इसे ए और बी, ठीक है। तो आपने कहा 98 का 9 से वही संबंध है जो 498 का 21। अगर आप इसको कैच कर पा रहे हैं, है ना, तो अगर मैं 9 का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास होता है 81, और मैं 81 में अगर 17 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 98। ऐसे में 21 का वर्ग करता हूँ तो 21 का वर्ग होता है 441, और 441 में अगर मैं 17 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आते हैं 458। करेक्ट है। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, बी का स्क्वायर प्लस 17 इज, ठीक है। इसी आपने कहा 13 का वर्ग करता हूँ मेरे पास आता है 169, 169 में अगर मैं 17 जोड़ता हूँ मेरे पास आएगा 1। करेक्ट है। 13 का वर्ग 169 में 17 जोड़ता हूँ 186, आंसर कितना होगा 186। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। मुझे दिया हुआ है 70 का 625 से वही संबंध जो आपने कह दिया 37 का 196 से। इसको ए बी लिख लिए, ए बी, ए बी, ठीक है। अगर आप जानते हैं ये है 25 का स्क्वायर, ये 14 स्क्वायर। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में हमको स्क्वायर दिखते हैं तो उससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। 12 का स्क्वायर है ना, आप देखो, ठीक है। अगर मैं 25 में 3 का गुणा करता हूँ, 25 गुणा 3 75, और उसमें से 5 घटा दूँ तो मेरे पास कितना अपना 70 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 14 में 3 का गुणा 14 थी 42 में से अगर मैं 5 घटा दूँ मेरे पास आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप बी का अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट बी कर दो, उसमें 3 का गुणा कर दो, उसमें से 5 घटा दो तो मेरे पास ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं 144 का अंडर रूट करता हूँ तो आपको 12, 12 में 3 का गुणा कर दो 36, 36 में से 5 घटा दो मेरे पास आ जाएगा 31। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपने 31 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। मुझे यह 23 बाणु, अगर मैं 23 का बाणु से वही संबंध है जो आपने कह दिया 32 का 128 से। इसे आप ए बी लिख लीजिएगा, ए बी, ए बी, ए। आप जानते हैं 23 में अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ, 32 में 4 का गुणा करता हूँ 128। इसी अगर मैं 44 में 4 का गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी, बी के लिए 44 चौक होंगे 176। आप इसको कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट से लिख के आपने कहा ए इज इक्वल टू, है ना, ये ए की वैल्यू है और ये है 4a, ए 4 है, इसे लिख सकते हैं, है ना। आप ये भी कह सकते हैं बी इज इक्वल टू 4, है ना, ए 4 है या बी इक्वल 4 है, ठीक है। हमारा आंसर कितना 44, 176 आंसर होगा 176। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मुझे दिया हुआ है 4, मुझे दे रखा है 125, जो मुझे पता ये होता है 5 का क्यूब। मुझे दिया हुआ है 11 और ये दे रखा 1728, ठीक है। आपने कहा 12 का क्यूब है, मतलब ये क्या, ये है a प्लस 1 का क्यूब। मतलब क्या है? जो संख्या है नेक्स्ट वाली संख्या जो है वो क्या है, नेक्स्ट वाली संख्या क्यूब है। अगर 4 है तो उसके बाद वाली संख्या 5, तो 5 का क्यूब है। अगर मैं ऐसे ही 9 देखता हूँ तो 9 के आगे क्या था, आपने कहा 10, तो ये होना चाहिए 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब होता है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है, पहली संख्या ए है तो सेकेंड वाली संख्या ए प्लस 1, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम हर को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपने कहा 216 को अगर मैं जानता हूँ तो आपको ये होता है 6 का क्यूब। तो ए बी लिख लीजिए, ए बी, ए बी, ठीक है। आपने कहा ये कितना होता है, आपने कहा 7 का क्यूब प्लस 1 होता है। आपने कहा ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है आपने कहा 4 का क्यूब प्लस 1 होता है, करेक्ट है। अगर आप 126 को देखते हैं तो मैं कहता हूँ 126 होता है 5 का क्यूब प्लस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि पहले क्या है, ये वाली संख्या और उसकी नेक्स्ट वाली संख्या क्यूब प्लस 1 करने पे सेकंड वाली संख्या आ रही है। बी की वैल्यू क्या है, आपने कहा अगर ए जो है वो क्या है, आपने कहा अगर यहाँ ए क्यूब है तो ये क्या है, ए प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, यही हमारा कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। अगर ये 5 का क्यूब है तो इससे पहले कौन सी संख्या थी, आपने कहा 4, और 4 का हम क्या करना है, क्यूब लिखना है, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो हमारा आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 20 का 200, इसे ए लिख लीजिए, इसे बी, ए बी, ए बी। अगर मैं 20 में 10 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 200, और अगर मैं उसमें 5 जोड़ दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 205। ऐसे ही मैं अगर 105 में 10 का गुणा कर दूँ तो 1050, उसमें 5 जोड़ दूँ 1055, करेक्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं ए में 10 का गुणा कर दूँ और अगर उसमें 5 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपने कहा बी आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि आपको लग रहा हो मेरी राइटिंग गंदी आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें किसे इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसे अगर मैं 75 में 10 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 750, 750 और 10 होंगे मेरे पास 755, ठीक है, करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है 8 का 2 से वही संबंध है जो 24 का 10 से, ठीक है। अगर मैं इसे ए लिखता हूँ, ए बी, ए बी, ठीक है।
अगर मैं मान लीजिए 8 में 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आते हैं 4, और अगर मैं 4 में से 2 को हटा दूँ तो मेरे पास 2 आ जाएंगे। इसी में 24 में 2 का भाग देता हूँ, मेरे पास आएंगे 12, और 12 में से 2 को हटा दूंगा तो 10। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ए में अगर 2 का भाग दे दो, उसमें से 2 को हटा दो तो मेरे पास आता है बी की वैल्यू। ठीक है, ए में अगर मैं 2 का भाग दूँ उसमें 2 तो मेरे पास बी की वैल्यू हो जाएगी। इसी अगर मैं 12 में 2 का भाग दे दूँ तो मेरे पास जाएंगे 6, और 6 में से अगर मैं 2 का हटा दूँ तो मेरे पास हो जाएगी 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 4 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 45 में का 405 से वही संबंध है जो 20 का 80 से है। इसे लिख लीजिए ए बी ए बी ए बी। ठीक है, मुझे 45 से 405 तक बढ़ना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अगर मैं 45 में 9 का गुणा करता हूँ तो 405 तक। ठीक है, ऐसे ही मैं 20 में अगर 4 का गुणा करता हूँ तो 80 तक पहुँच सकता हूँ। आपने कहा 9 कैसे होगा? अगर मैं 45 बटा 5 का गुणा करूँ तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूँ? 20 बटा 5 का गुणा करूँ तो पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपके पास तो कॉन्सेप्ट ये है ए इंटू ए बाई 5 इज इक्वल टू बी। करेक्ट है। इसी अगर मुझे निकालना है 85 तो मैं करूँगा 85 गुणा 85 बटा 5। आपको कि 85 गुणा 17, 17 5 85 5 लगे 8, 17 8 136 और 8 144। ठीक है, 14। तो इसका आंसर 14। ठीक है, अब हम जो है हम क्वेश्चन जो है अगले जो वीडियो में उसमें कवर करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी खींच जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद।